वेट गेन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम सबको बहुत ज़्यादा कारणों में से कुछ कारण तो पता ही हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैलोरी इनटेक अगर हो रहा है तो भी हो सकता है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है तो भी हो रहा है, किसी तरीके का स्ट्रेस है, स्लीप है तो भी हो सकता है, खा रहे हैं एंड फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो भी वेट गेन हो सकता है। बट इतना जानना सफिशिएंट नहीं है। आज मैं अपने सेशन में आपको बताने वाली हूँ ऐसे कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द वेट गेन। आई कैन से अनहेल्दी वेट गेन। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं ऐसे ही अंडरलाइन कॉजेज के बारे में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द वेट गेन। द फर्स्ट वन इज हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, हार्मोनल डिस्टर्बेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वेट गेन का। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर थायराइड हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर रहा है तो भी वेट गेन हो सकता है। उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं। देन फीमेल्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इशू दैट इज अ पीसीओडी या फिर पीसीओएस, जिसमें हार्मोनल्स लेवल जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा कारण है वेट गेन का एंड वेट गेन स्पेशली इन द एब्डोमेन रीजन में। देन कम्स द कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी में स्ट्रेस बहुत पीक पे हो या बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके रिस्पॉन्स में जो बॉडी है वेट गेन की टेंडेंसी शो करने लगता है, स्पेशली इन द फेस, नेक एंड द एब्डोमेन रीजन में। देन सबसे कॉमन हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे या फिर आप बोल सकते हो मेनोपॉज के टाइम पे, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है वेट गेन की। ये तो हो गई हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बारे में बात। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे जेनेटिक कंडीशंस जिसमें वेट गेन होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक सिंड्रोम होता है प्राडर-विली सिंड्रोम, जिसको फाइंड करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए अदर काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पाया जाने वाला फैक्टर ये है कि पर्सन जो होते हैं या फिर जो पेशेंट होते हैं वो कंप्लेन करते हैं नेवर सेटिस्फाइंग टाइप ऑफ हंगर। कितना भी खा लो उनका जो हंगर है वो कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। ये जो टेंडेंसी है चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है एंड लाइफ लॉन्ग रहती है बॉडी में। देन कम्स द बार्डेट-बिडेल सिंड्रोम। जी हाँ, इस कंडीशन में इंटेंस ड्राइव होती है टू ईट। बहुत ज़्यादा खाने का मन होता है जो फर्दर लीड करता है ओवर ईटिंग में एंड रिजल्ट करता है वेट गेन में। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू दैट इज़ अ लाइफस्टाइल इशू। तो लाइफस्टाइल में आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से लोग इमोशनल ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। लाइफस्टाइल के साथ साथ सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में बात करूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो फूड ऑप्शंस होते हैं एज पर द चॉइस अवेलेबल नहीं होते हैं। देन फूड एडवर्टाइजमेंट की वजह से हम एडवर्टाइज देखकर बहुत ज़्यादा फूड ऑप्शंस को ऑप्ट कर लेते हैं। एंड लास्ट में कल्चर नॉर्म्स भी आ सकता है। कल्चर के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमको खानी पड़ती है या हम खा लेते हैं बाय चॉइस जो एडवाइजेबल नहीं है। सो इन द लास्ट एज अ डॉक्टर आई विल ऐड कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो वेट गेन की टेंडेंसी को रखती है। तो बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि जो पर्सन बहुत टाइम से एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले रहे हैं या फिर मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन को ऑप्ट करके रखा है, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं या फिर एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस तरीके के जो मेडिसिन काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं उन लोगों में भी वेट गेन की टेंडेंसी को देखा जाता है। वेट गेन ये पर्टिकुलर मेडिसिन या उसके पर्टिकुलर सॉल्ट डेरिवेटिव्स की वजह से हो रहा है तो आपको आपके फिजिशियन से डेफिनेटली कांटेक्ट करना चाहिए एंड उनसे आप पूछ सकते हैं इफ़ दे कैन चेंज द सॉल्ट डेरिवेटिव फॉर यू।
तो आज मैंने अपने सेशन के थ्रू आपको बताया कि वेट गेन सिर्फ कैलोरी ज़्यादा खाने की वजह से, एक्सेसिव ओवर ईटिंग करने की वजह से ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे अंडरलाइन कॉज हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि आप मेरे इसी तरीके के सेशन से जुड़े रहें, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।